नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। जेएलसी ऑडियो वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के जेएलसी ऑडियो वीडियो क्लास में बीए पार्ट 2 के अंतर्गत हिंदी नाटक का इतिहास क्या है एवं हिंदी नाटक में जयशंकर प्रसाद का क्या योगदान है, इस पर विचार विमर्श करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। नाटक साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य में स्वभावतः अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण करने में उसे आनंद आता है। इस अनुकरण से उसकी भावनाओं का परिमार्जन होता है। इस अनुकरण से उसका व्यक्तित्व दिव्य एवं उदात्त होता है। अनुकरण द्वारा वह अपना मनोरंजन एवं मंगल तो करता ही है, साथ ही दर्शकों का भी मनोरंजन एवं मंगल करता है। नाटक की उत्पत्ति अनुकरण की प्रवृत्ति से ही हुई है। अतः हम देखते हैं कि नाटकों की उत्पत्ति में व्यष्टि एवं समष्टि दोनों की मंगल भावना निहित है। नाटकों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वान नाटकों की उत्पत्ति का मूल वीरों की पूजा को ही प्रधानता मानते हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने नाटक की रचना कर इसे पंचम वेद माना था। नाटकों की उत्पत्ति के संबंध में प्रधानता दो मत है। पहला मत तो यह है कि भारत में नाटकों का उदय धार्मिक कृत्यों से हुआ है, और दूसरा यह है कि उनका उदय लौकिक और सामाजिक कृत्यों से हुआ है। नाटक की रचना के मूल में भी धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि को ही प्रधान उद्देश्य माना गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय नाटकों का उदय वैदिक कर्म कांड तथा धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों पर होने वाले अभिनयात्मक नृत्य, संवाद आदि से हुआ है। हिंदी में नाटकों का विकास अत्यंत कठिन परिस्थितियों के बीच हुआ। मुसलमानों के भारत में आने के साथ ही हिंदी साहित्य का जन्म होता है। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व तक हिंदी में नाटकों की रचना संभव नहीं हो सकी। जिस समय हिंदी नाटकों के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आविर्भाव हुआ, उस समय हिंदी के नाटकों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। इससे पूर्व हिंदी में 2-4 नाटक अवश्य लिखे जा चुके थे, किंतु वे ऐसे नहीं थे कि भारतेंदु का पथ प्रदर्शन करते। भारतेंदु जी को अपना मार्ग स्वयं बनाना पड़ा, और वस्तुतः उन्हीं के समय से हिंदी नाटकों की एक सुव्यवस्थित परंपरा का प्रारंभ भी होता है। उन्होंने अपने नाटकों की रचना में भारतीय और पाश्चात्य दोनों नाट्य प्रणालियों का समन्वय किया। इसके द्वारा समाज और देश की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने नाट्य रचना के नवीन सिद्धांतों पर प्रकाश डाला और इस प्रकार भविष्य के लिए एक सुंदर पथ प्रशस्त किया। उनके द्वारा लिखित और अनुदित नाटकों में प्रमुख विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड, विडंबन, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम योगिनी, मुद्रा राक्षस, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र है। भारतेंदु के प्रभाव से उनके समकालीन सभी साहित्यकारों ने नाटकों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास। हिंदी नाटक में प्रसाद का योगदान। जिस प्रकार कहानी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद के पदार्पण करते ही एक जुगंतकारी परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार नाटक के क्षेत्र में प्रसाद जी के अवतीर्ण होने से हिंदी के नाट्य साहित्य का कायाकल्प हो गया। आधुनिक हिंदी नाटकों के पूर्ण साहित्यिक स्वरूप का विकास प्रसाद जी के नाटकों में ही दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने गंभीर ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर प्राचीन भारतीय गौरव, सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का चित्र उपस्थित करने वाले नाटकों की रचना की। प्रसाद जी के आविर्भाव से हिंदी नाट्य साहित्य को एक नई दिशा मिली, एक नया नेतृत्व मिला। इन्होंने नाटकों में राष्ट्रीयता का भाव पर विशेष जोर दिया, साथ ही भारतीय संस्कृति का प्रतिष्ठापन भी किया। इनके नाटकों में भारतीय संस्कृति अपने पूर्ण गौरव के साथ बोलती है।
प्रसाद जी के नाटकों में अजातशत्रु, स्कंदगोप तथा ध्रुव स्वामिनी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रसाद जी के नाटक साहित्यिक दृष्टि से अद्वितीय है। कला और शिल्प की दृष्टि से भी इनका नाटक एक ऐसी ऊंचाई पर है कि उस सीमा तक पहुंचने के लिए भावी पीढ़ी को श्रम करना पड़ेगा। प्रसाद का युग राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक उथल पुथल का युग था। अतः प्रसाद ने प्रेरणा ग्रहण करने के लिए अतीत की ओर देखा। ऐतिहासिक अनुशीलन और नवीन कल्पना के योग से उन्होंने नाट्य कला में नवीनता की उद्भावना की। इस प्रकार उनकी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना, उनका दार्शनिक चिंतन, उनकी स्वाभाविक चरित्र कल्पना, उनकी राष्ट्रीयता के प्रति उत्कट आग्रह आदि ऐसी बातें हैं जो उन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटककार घोषित करती है। धन्यवाद।